नेक्स्ट अपन देखेंगे कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड. So covalent solid, network solid. Such solids are formed when each atom is covalently bonded to other atom throughout the crystal. So पूरा जो क्रिस्टल बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, हर एटम दूसरे एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा. ठीक है, ऐसा जो सॉलिड बनेगा क्या बोलेंगे उसको अपन? कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि एक नेटवर्क बनेगा प्रॉपर. जैसे डायमंड का याद होगा किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो अपन देखते हैं, समझते हैं आगे. सो Thus are also called giant molecules, क्योंकि सब ने एक दूसरे को मॉलिक्यूल क्या होता है. H2O की बात करें, H ने दो O को पकड़ के रखा, अपन बोलते हैं H2O एक मॉलिक्यूल है. अब अगर सारे एटम एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तो अपन पूरे को एक बोल सकते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल बोलते हैं इस प्रॉपर, मतलब इस पूरे एक स्ट्रक्चर को, क्योंकि रिलेटिवली वैसे ही है. हर एटम ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा पूरा 3D में. देखते हैं कैसे. सो अपन एग्जाम्पल लेते हैं पहले डायमंड. In diamond, each atom, carbon atom, is tetrahedrally attached to other carbon atom, forming a giant molecule. ठीक है, तो देखो कैसे. तो giant molecule मतलब अपन बोल रहे हैं, नाम है इसका, एक giant structure बनता है, जो कहने का मतलब giant molecule, क्योंकि सारे एटम ने एक दूसरे को पकड़ के रखा होगा. देखो कैसे. सो ये जो डॉट है, येलो डॉट, वो कार्बन एटम है. सो कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, और भाई ये टेट्राहीड्रली अरेंज, ये बीच वाला कार्बन और ये 4 कार्बन टेट्राहीड्रली अरेंज. ठीक है, तो देखो ये अपन ने क्या किया, इस तरीके से 5 कार्बन बना दिए, एक कार्बन बीच वाला और 4 कार्बन. और जो बॉन्ड रेड जो बनाया है मैंने डॉट, वो कोवेलेंट बॉन्ड है. तो ये पांचों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है, अच्छा, मतलब पांचों एक साथ हैं. अब दूसरा कार्बन आइटम आएगा, वो इससे अटैच होगा. मतलब हर कार्बन देखोगे तो 4 कार्बन से टेट्राहीड्रली अटैच होने वाला है. तो ये 4 से टेट्राहीड्रली अटैच, तो ये भी 4 से टेट्राहीड्रली अटैच, ये भी 4 से टेट्राहीड्रली अटैच्ड होगा. इस तरीके से देखो, ये भी 4 से अटैच्ड, फिर ये भी 4 से अटैच, ये 4 से अटैच होगा. तो इस तरीके से देखो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, तो 3D में एक स्ट्रक्चर बन गया प्रॉपर. हर कार्बन जहाँ टेट्राहीड्रली 4 कार्बन से अटैच है. और दिख रहा है यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेक्स डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो दिख रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है यहाँ. मैं अपन को दिख रहा था आयनिक के अंदर होगा, फ्री हो सकते हैं चार्ज. मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो चार्ज फ्री है. यहाँ कौन सा, कोई चार्ज ही नहीं है और वो फ्री नहीं है. समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ चार्ज ही कहाँ नहीं दिख रहा अपन को. देयर इज़ नो चार्ज एंड देयरफॉर देयर इज़ नो मोबाइल चार्ज. और अगर कोई मोबाइल चार्ज नहीं होगा, इट विल बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड डायमंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सच सॉलिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जाइंट मॉलिक्यूल सब ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ अच्छे से. ऐसा होगा तो फिर उसको तोड़ना अलग मुश्किल होगा. तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तोड़ना है तो सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे. सारे बॉन्ड मतलब बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे. सारे बॉन्ड नहीं, सारे, फिर वो गैस की बात कर रहे हैं अपन. एनीवे, सारे से मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तब जाके एक अपने पास सॉलिड टूटेगा. तो दे आर स्ट्रॉन्ग. सो as every carbon atom is strongly held by 4 other carbon atoms through covalent bond, diamond is extremely hard. मैंने बताया काफ़ी स्ट्रांगली अटैच्ड है एक दूसरे से सारे कार्बन आइटम. सिलिकॉन कार्बाइड का भी सेम स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, SiO2 का भी सेम होता है. सारे नहीं पढ़ेंगे बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपन सॉलिड स्टेट सीखना चाहते हैं, बट जनरल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं तो मैं समझा दे रहा हूँ, दैट्स इट. तो सिलिकॉन कार्बाइड का भी सेम सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, SiO2 का भी होता है. तो वो सब केमिकल बॉन्डिंग की चीज़ें जो वहाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आएगा. ठीक है, सो दिस इज़ कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड्स. तो ये तो अपन ने खैर डायमंड का देखा है. ग्राफाइट का भी देख लेते हैं एक बार. ठीक है, क्योंकि डायमंड देखा तो ग्राफाइट भी देख लेते हैं. दोनों एक पैरेलल चीज़ें हैं लेकिन स्ट्रक्चर एकदम अलग अलग है. तो अपन वो पढ़ लेते हैं, फिर ये क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा. सो अपन देखते हैं ग्राफाइट का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है क्योंकि. सो ग्राफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे अपन. इन ग्राफाइट ईच कार्बन इज अटैच टू ओनली 3 अदर कार्बन आइटम्स. डायमंड में 4 से अटैच था. ठीक है, और 4 से टेट्राहीड्रली. यहाँ ट्राइगोनल प्लेनरली अटैच होगा. ठीक है, सो थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड एंड दस हैव फ्री इलेक्ट्रॉन. देखते हैं अपन कैसे. ठीक है, सो बट अभी ये समझ में आना चाहिए, ग्राफाइट में 4 एटम से एक कार्बन एटम 4 से अटैच नहीं होगा, 3 से अटैच होगा. ठीक है,
सो ये एक कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम से अटैच होगा ट्राइगोनल प्लेनरली, ठीक है। सो इसका अगर तुम हाइब्रिडेशन वगैरह करोगे पता पड़ेगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। सो ये एक कार्बन है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 ने तो दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, ये बना दिया मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन, ये। तो दिस इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट। मतलब कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ कि ये एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो देखो कैसे। सो ऐसे बहुत से जुड़ेंगे। सो ये ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर आया, ये जुड़ गया, मतलब एक कार्बन देखो यहाँ भी 3 कार्बन से अटैच है ट्राइगोनल प्लेनर, एक इलेक्ट्रॉन फ्री। यहाँ भी ये कार्बन 3 से अटैच है ट्राइगोनल प्लेनर, एक इलेक्ट्रॉन फ्री। इस तरीके से देखो अटैच होंगे और एक लेयर बनेगी, क्योंकि देखो ये प्लेनर था, sp2 हाइब्रिड प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, सब केमिकल बॉन्डिंग की चीज़ें हैं। दूसरा भी आएगा, वो भी प्लेनर, सारे प्लेनर आएंगे तो पूरा एक प्लेन बन जाएगा। तो ये एक प्लेन स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है। जब एक प्लेन में था, ये भी प्लेन में था, तो सब एक अटैच हैं प्लेन में। सो देखो इस तरीके से ये आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने एक लेयर बना दी। सो ए लेयर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स, और ये प्लेनर होगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लेनर, सारे प्लेन थे तो प्लेन होगा ये। सो दिस इज वन प्लेन ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्राफाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे देखते हैं। मल्टीपल सच लेयर, माने ये एक लेयर बन गई। मल्टीपल सच लेयर आर अटैच टू ईच अदर बाय वीक वैंडरवाल फोर्स which slips easily making graphite slippery and brittle। तो इसका मतलब क्या हुआ है समझते हैं। देखो मैंने बताया ये एक लेयर है, समझ में आ रहा है। दिस इज वन लेयर ऑफ कार्बन एटम्स। तो एक लेयर, ऐसे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसी लेयर्स आती हैं ग्राफाइट के अंदर। हर कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ट्राइगोनल प्लेनर है और टोटल प्लेनर हो गया, ठीक है। तो एक प्लेन आ गया कार्बन का, अगला प्लेन आ गया कार्बन का, अगला प्लेन आ गया कार्बन का, और ये प्लेन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो सिर्फ कौन सा होता है, वीक वैंडरवाल फोर्स, ठीक है। तो लेयर बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आगे बताता हूँ मैं, फिर ये प्रॉपर्टी समझाता हूँ अच्छे से। सो देखो ये मैंने एक लेयर बना दी, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी लेयर आ गई, फिर तीसरी लेयर। ये जो एक लेयर थी ये लेयर बाय लेयर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक लेयर, दूसरी लेयर, फिर एक और लेयर बना देते हैं अपन, ये तीसरी लेयर, तो ये तीसरी लेयर, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, ये एक लेयर थी, ऐसी 3 लेयर बना दी, ठीक है। फिर इन लेयर्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, देखो इस तरीके से। तो ये जो वाइट डॉट्स हैं ये अट्रैक्शन है, ठीक है। सो ये लेयर इसको अट्रैक्ट करेगी, ये लेयर इसको अट्रैक्ट करेगी, बट वीक वैंडरवाल फोर्स होगा, ठीक है। सो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, वीक वैंडरवाल फोर्स, ठीक है, या वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन लेयर्स के बीच में। देखो इस लेयर के अंदर तो हर कार्बन दूसरे कार्बन से कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो ये जो रेड डॉट्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो वाइट डॉट बनाए हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ वीक वैंडरवाल फोर्स है, समझ में आ रहा है। सो ये लेयर, तो लेयर तो अपने आप में तो स्ट्रॉन्ग है बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये लेयर और ये लेयर काफी वीकली हेल्ड है ओनली बाय वैंडरवाल फोर्स, तो ये स्लिप हो सकती है। दैट्स वाई ग्राफाइट इज स्लिपरी, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एज डायमंड। सेम कार्बन एटम से बनाया बट स्ट्रक्चर अलग है, वो जो स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉपर्टी सारी डिफरेंट हो गई, तो इसलिए स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इट विल बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ है, देखो ये ग्रीन डॉट बनाया है मैंने, ये ग्रीन डॉट क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, एंड जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, मोबाइल होंगे, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स इट।